वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिंदी के जैसे कि हमने इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अब वो आप देखते रहिएगा। हमने 21 का प्री और मेन सॉल्व कर लिया है। अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी मेंस की, क्योंकि वो 2016 वाला कैंसिल हो गया था, तो वही उसका पुनर्परीक्षा हुआ था, तो उसका मेंस का हिंदी करने जा रहे हैं। मैं पहले बता रही हूँ, हिंदी का हम सारा आर का लेके चलेंगे। और अगर आपने इतना ही कर लिया प्रीवियस ईयर हिंदी का जो मैं करा रही हूँ, तो आपका आराम से 55+ आराम से सही हो जाएगा। बशर्ते ध्यान से करिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और बाकी आप लाइक्स भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण धर्म का जो विशेषण होगा वो धार्मिक होगा, तो ये तो होना नहीं है। जाति का जातीय होगा। चमकीला जो है ये विशेषण है। जैसे कोई चीज़ है, ये विशेषता बता रहा है कि नहीं कि चमकीला है, तो आपको पता चल रहा है अच्छा इसकी कोई विशेषता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। और धन का आपको पता है धनी होगा, धार्मिक धन का धनी होगा विशेषण। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आप ये भी लिख लीजिए कि ये जो विशेष हैं इनके विशेषण क्या होंगे। मान लीजिए इनमें से अगली बार कुछ और पूछ ले, तो प्रीवियस ईयर में हम हिंदी में इस तरीके से करेंगे तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध मतलब गलत देखना है, पहले टिक मार लेना है। तो दृष्टि दृष्टिवंत, तो यही गलत होगा। दृष्टि का द्रष्टव्य होता है, याद रखिएगा। दृष्टि का जो विशेषण होगा द्रष्टव्य होगा। जो है विशेष और विशेषण ये बिल्कुल गलत है आपका। बाकी ये गुरु और शिष्य सही हैं, मणि और रत्न सही हैं, दीपक और तेल सही हैं। ये सब आपके क्या हैं, विशेष से हैं। ये सारे विशेष हैं। गुरु भी विशेष होगा, शिष्य भी विशेष होगा, मणि रत्न ये भी विशेष होंगे, दीपक और तेल ये भी विशेष होंगे। और ये वाला जो युग्म है ये विशेष और विशेषण वाला है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दृष्टि का दृष्टिवंत नहीं होगा, आपका द्रष्टव्य होगा, ठीक है। वर्तनी भी देख लिया करिए लिख के। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है। अशुद्ध मतलब गलत बताना है, क्यों अक्सर हम इसमें गलत करते हैं। तो गलत बताने का मतलब जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे भी, अरे भाई क्यों सर्वनाम की, क्यों संज्ञा की भी बता सकता है, तो ये केवल सर्वनाम लगा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। संज्ञा की भी बता सकता है तो इसलिए गलत है। बाकी सारे सही है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष कहते हैं, बिल्कुल सही। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उसे गुणवाचक कहते हैं, ये भी सही है पूरा। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता है उसे विधेय विशेषण कह रहे हैं, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। तो बाकी ये जो गलत है कि केवल सर्वनाम नहीं संज्ञा भी हो सकती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यारत अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती है। गुरुकुल में जब कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसमें जब जैसे हमारा फेयरवेल पार्टी होती है, हमारी जो विदाई उसको हम फेयरवेल कहते हैं, तो वहाँ पे गुरुकुल के टाइम पे जो फेयरवेल होता था उसको समावर्तन कहते थे। क्या, समावर्तन कहते थे, लिख लीजिएगा एक आधी क्वेश्चन। ये वैसे तो है, लिख सकते हैं याद करने के लिए, कब क्या पता कब कौन सा क्या पूछ ले यारो। नेक्स्ट पूछा गया है, विलोम की दृष्टि से आपको एक सही युग्म बताना, मतलब सही बताना है। तांडव का मांडव ये गलत है, तांडव का आपका लास्य होता है तो ये गलत हो जाएगा। अनृत का रित, रित का अनृत या अनृत का रित ये बिल्कुल सही है। मुक्त का विमुक्त क्यों होगा, मुक्त मतलब भी वही हुआ, विमुक्त मतलब तो मुक्त का बंध होगा, या आपका बद्ध हो गया बंधा हुआ होगा, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। विभावना सद्भावना, विभावना का आपका विशेषोक्ति होता है, तो ये वाला भी गलत है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो तांडव का मांडव हो जाएगा, अनृत का रित हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं। ये जो गलत वाले हैं वो लिख लेना कि तांडव का लास्य होता है, मुक्त का बद्ध होता है, अगर पता है बंद होता है या बद्ध होता है जो भी, उसका विभावना का विशेषोक्ति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम अशुद्ध चुनना है हमें, तो अशुद्ध आपको चुनना है। क्या लिखा हुआ, अशुद्ध मतलब गलत। अनंत असीम बात एक ही है, तो यही गलत हो गया। ये विलोम क्या होता है, एक तरीके पर्यायवाची होगा, तो यही हो गया। अकुशल का अशुकल सही दिया गया है, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन, तो यही वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत धैर्य से किया जाए तो आप आराम से 50+ तो आराम से ही कर लेंगे। और बहुत और एक होता है ना, एक और गिद्ध दृष्टि से करेंगे तो 57-8 आराम से कर ले जाएंगे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विलोम, विराग का चिराग,
ये गलत है आपका, मतलब गलत है ये। संयुक्त का वियुक्त ये सही है। सरस का अरस नहीं होता है, सरस का नीरस होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो इसमें जो आपका गलत है, मतलब शुद्ध पूछा गया है तो शुद्ध में आपका इस संयुक्त का वियुक्त होगा। बाकी के आपके जो भी हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध लिखने के, विराग का राग होता है, संयुक्त का पृथक होता है, असंयुक्त होता है, वियुक्त होता है, सरस का नीरस होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। फिर आपको बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अशुद्ध बताना है, मतलब गलत बताना है हमको। तो ये तो सही है, छोटे जब बड़ों को करते हैं तो अभिनंदन ही करते हैं, ठीक है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित किया था, जैसे एक जो छोटे करते हैं, जब छोटे बड़े को करते हैं तो वो अर्पित होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो अर्पित होगा आपका। और जब बड़े और इसको करेंगे तो प्रदान होगा, तो याद रखना, ठीक है, प्रदान होगा, अर्पित और प्रदान। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो ये भी बड़ी है भाई, महादेवी जो एक तो महिला है लेकिन ये सरस्वती माँ बड़ी है, तो ये अर्पित, ये भी सही हो जाएगा एक तरीके से। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित, ये भी सही है, इसमें भी बड़े वाला भाव आ रहा है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अरे भाई क्यों, वो क्यों अभिनंदन पत्र प्रदान क्यों करेंगे, वो बड़े तो हैं नहीं, छोटे हैं, अर्पित होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऊपर दिया गया था। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा आपका, तो ये गलत है। तो यही वाला हमारा आंसर पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। भास्कर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ये भास्कर लिखा हुआ रुपया में हमेशा याद रखिए, बहुत बार है ये वाला रुपया होता है और हमेशा ये आ जाता है। तो हमेशा कभी कभी क्या होता है ना, तत्सम तद्भव में भी वो गलत ही वर्तनी देख के उसको बता देते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। रुपया आप देख लेना, रुपया में ये वाला रू होता है, ठीक है। भास्कर में ये वाला सड़क वाला होता है, ये वाला ठीक लिखा है। हिंस्त्र जो है वो सही लिखा हुआ है, तो ये आपकी शुद्ध हो गई वर्तनी। निम्नलिखित में से आपको बताना है अशुद्ध। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। अरे ये बताओ कौन मरेगा, कोई अपनी मर्जी से का, जब तूफान आएगा तो मारे जाएंगे लोग कि मरेंगे अपने आप। तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए होना चाहिए। हाँ तो देखिए लिखा भी है मारे गए, तो यहाँ पे ये इसको सही कर लें, तो यही अशुद्ध है। बाकी सारे सही है। कि दूसरा आदमी कौन था, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़क के दोनों और आलिशान इमारतें, तो बाकी सही है। बस जो ये हमारा आंसर है गलत का, तो वो ये हो जाएगा। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, तो आपको पता है प्रत्युत उत्पन्नमति जो होती है, जो अचानक से सोच ले, कोई तुरंत सोच ले, तो आपकी ये प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज क्या है, विशेष से है, जिसकी विशेषता बताया जा रही, तो तमीज की बताई जाएगी तो ये विशेष से हो जाएगा। और उजली है तो ये विशेषण हो जाएगा आपका पोर्शन, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो तो निर्मम हो जाएगा, दया ना हो तो निर्दय हो जाएगा, जो डरा हुआ ना हो बिल्कुल भी, जिसमें डर ना हो निर्भीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेने हैं। भक्त का तद्भव क्या होगा, भक्त का तद्भव भगत होगा, याद रखना, ठीक है। जो भक्त है, जितने भी आधे वाले जो होते हैं अक्षर, वो अक्सर तत्सम ही होते हैं, मतलब संस्कृत होते हैं, ये ट्रिक्स टाइप की हैं, ठीक है। 90% तो ये सही रहती हैं ट्रिक्स, ठीक है। हम हमेशा 90% को लेके ही चलते हैं। तो भक्त का जो तद्भव है वो भगत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ देखिए आधा अभी बताया था, तो संस्कृत तो बिल्कुल सही है, आधा ये भी आधा शाह है, तो ये भी सही है। पुत्र वधू, ठीक है, तो ये भी सही है। इसका आपको पूछा गया कौन सा मतलब ये सारे तत्सम हो गए। तद्भव क्योंकि पसीने का जो पसीना तद्भव होता है, इसका जो तत्सम होता है वो स्वेद होता है, ठीक है। इसका जो तत्सम होता है स्वेद भी कहते हैं। बाकी इन्होंने जो देख रखा है वो प्रस्वन्न इन्होंने प्रस्वन्न दे रखा है, ठीक है। इन्होंने प्रस्वन्न दे रखा है पसीने का, क्योंकि स्वेदज भी होता है, स्वेद भी होता है, ठीक है। पकवान का पश्चाताप पद, ये सारे आपके क्या हैं, जैसे पकवान का जो तद्भव है तो पकवान होगा, पूरा आ जाएगा। पश्चाताप में पछतावा हो जाएगा, और पुत्र वधू में आपका पतोहू हो जाएगा, ठीक है। पुत्र वधू आपका तत्सम है और तद्भव इसका पोतोहू हो जाएगा, पतोहू। कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म अशुद्ध है,
अशुद्ध बताना। उपाध्याय का ओझा बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ का ये बहुत बार आया, प्रीवियस अभी हमने 2 लगाए तो उसमें हर बार आया ये। तो श्रेष्ठी, ये जो सेठ होता है इसका श्रेष्ठी होता है, याद रखिए ये वाला श्रेष्ठी। ठीक है, तो इसलिए यही गलत हो जाएगा हमारा। अग्निष्ठ अंगीठा, ठीक है, इसमें देखिए मैं वही कह रही थी कि ये लोग गलत दे देते हैं, अंगिष्ठ नहीं होता है, अंगिष्ठ अंगीठा, अंगीठी होना चाहिए। अंगीठी होगी तो अग्निष्ठिका होगा। ठीक है, यहाँ अग्निष्ठ है इसलिए अंगीठा है। ठीक है, जैसे अग्निष्ठ है तो अंगीठा, अब यहाँ पे अग्निष्ठिका होता तब अंगीठा होता तो गलत हो जाता ये। तो ये भी देखते रहना कि कौन सी चीज़ें कहाँ गलत है। अग्निष्ठ है इसलिए अंगीठा, ये शुद्ध जा रहा है। वहीं अग्निष्ठिका हो जाता तब अंगीठा लिखा हो तो गलत हो जाता, फिर वहाँ पे अंगीठी आना चाहिए था। तो अंगिष्ठ है इसलिए अंगीठा बिल्कुल सही है। आद्रक का अद्रक, वो जो गलत है वो ये है, श्रेष्ठी होगा, जैसा कि ये दिया गया है। ठीक है, श्रेष्ठी सेठ का। नेक्स्ट, बाजार में बहुत घोड़े आए, में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत क्या है। घोड़े हैं तो परिणाम तो होगा नहीं, नापना तोलने वाले में परिणाम आते हैं, तो ये तो कतई नहीं होगा, गलत हो गए। फिर तुलनात्मक तो है नहीं कि बता, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तुलना की गई, तो ये भी आपका गलत हो गया। अपूर्ण बोधक, हमें बोध तो होता है लेकिन अपूर्ण बोध होता है, हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ये होगा। हालांकि इन्होंने तो सबको ही माना है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन नियर अबाउट मैच देखेंगे तो आपका अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा। भरत सरीखा, भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा मतलब भरत जैसा, मतलब तुलना की गई है यहाँ पे, उसका गुण बताया गया है कि मतलब ऐसा गुण है उसमें, भरत सरीखा भाई मिलना बहुत कठिन है, तो यहाँ पे गुण बताया गया है भरत का, तो इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही क्या होगा। उन्मूलन का रोपण होगा, ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लेंगे। निर्माण का विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, समृद्धि हम पढ़ ही चुके थे, समृद्धि का विनाश हो जाएगा। विध्वंस व ध्वंस, अवरुद्ध का अवरुद्ध हो जाएगा। निर्वाण का ध्वंस, समृद्धि का विनाश, उन्मूलन का रोपण। गगनचुंबी का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लेना क्योंकि नियर अबाउट इसमें सारे दिए रहते हैं। तो गगनचुंबी का सर्वथा विलोम धराशायी होगा। ठीक है, धराशायी है, याद रखिएगा। आघात का विलोम प्रतिघात होगा, जैसा कि लिखा हुआ है। निम्न एक वर्तनी अशुद्ध बतानी है। हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, आजीविका होता है ना कि आजीविका होता है। ठीक है, तो यही वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही लिखे हुए हैं, तो ये वाला गलत है, आजीविका होता है, ये देखो विका। नेक्स्ट, कौन सी वर्तनी दृष्टि से शुद्ध बतानी हमको। शुद्ध, पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं, पैतृक ये वाला सही है। जागृत, गृत होता है, जागृत नहीं होता। निर्दयी होता है, में राल आता है, निदयी नहीं होता, निर्दयी होता है, तो ये सारे शुद्ध होंगे। ये सारे अशुद्ध हैं, केवल निरअहंकारी जो है वो आपका ये यहाँ पे शुद्ध दिया गया है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। और अशुद्ध के शुद्ध ये लिखे हुए हैं, वो लिख लेना जो ना आता हो। शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, भाई शोक नहीं आएगा इसका, ये गलत हो जाएगा। दुख है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्षोभ है, ये भी नहीं आएगा। खेद आएगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, जो बोया, जो जोता और बोया ना गया हो तो ये आकृषित होता है आपका। आकृषित, जो बोया और जोता ना गया हो, आकृषित दिया गया है। जो जोता और बोया ना गया, आकृषित। ऊसर तो पता ही है, जो कुछ ना उत्पन्न करे, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। ठीक है, सर्वग्राही, ग्रहण करने वाला। सर्वाहारी, जो मतलब सब कुछ यहाँ पर खाने वाला है ना, तो इसलिए सर्वभक्षी होगा, सबका भक्षण करने वाला। भक्षण मतलब खाने वाला, तो सर्वाहारी नहीं होगा। यही याद रखिएगा कि सर्वाहारी सर्वभक्षी दोनों आएंगे, लेकिन आपको भक्षण करने वाला, सब कुछ खाने वाला मतलब सर्वभक्षी होगा, ये याद रखना। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाएगा, तो ना ले जाएगा तो स्थावर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थावर हो जाएगा। बांका का तत्सम क्या होगा। बांका का तत्सम वक्र होगा। ठीक है, बांका जो है इसका जो तत्सम मतलब संस्कृत शब्द वक्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तत्सम नहीं है मतलब तद्भव पूछा गया है, तो आपका पंसारी हो जाएगा क्योंकि ये आपका तद्भव है। इसका पन्यशाली होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पन्यशालिक। आपका पतन मतलब पढ़ना। ठीक है, पिटारा पिटक होता है तत्सम। पहर का प्रहर होता है, ये याद रखना, ये लिख लेना जो ना आते हों।
ठीक है, तभी वो 55 प्लस जाएंगे। आपको बताना है निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का एक युग्म बताना है कि तद्भव हो पहले फिर तत्सम। कौड़ी का कपार्दिकी, अब देखो मैं ये बता रही थी ना, ये लोग कभी कभी वर्तनी भी गलत कर देते हैं तत्सम तद्भव में भी। और फिर हम जैसे कौड़ी का कपार्दिका होता है लेकिन कपार्दिकी है इसलिए गलत हो जाएगा ये, है ना। वैसे तो ठीक है कौड़ी का कपार्दिका होता है लेकिन केवल की लगा दे इसलिए, तो वर्तनी पे भी विशेष ध्यान रखना तत्सम तद्भव में। अपाहिज का अपाद हस्त, आपाद हस्त नहीं होता, देखो इधर भी वर्तनी गलत की है तो अपाद होता है, अपाद। ओस का अवश्याय होता है, तो ये इनका बिल्कुल सही है, तद्भव ओस है, तत्सम अवश्याय है। गेहूं का गोहूम नहीं होता है, गोधूम होता है। देखो केवल वर्तनी गलत की तत्सम में भी, तो मैं यही कह रही थी कि वर्तनी अब केवल ये नहीं कि वर्तनी वाला आए तभी देखना है, तत्सम तद्भव में भी अगर वर्तनी का गड़बड़ है तब भी वो गलत होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका रह गया है, होने लग गया है। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि थोड़ा सा गिद्ध की नज़र रखते हुए सॉल्व करना है, लेकिन धैर्य के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये 2016 वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जो पुनर्परीक्षा हुई थी मेंस वाला, जो मेंस वाला हुआ था वो पुनर्परीक्षा हमने कंप्लीट किया है। 2021 का भी हमने प्री और मेंस कंप्लीट कर लिया है हिंदी का। मैंने इसकी वो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें जाके इसको देख लेंगे और इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे। और इससे जो आपको नहीं आते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा नोट्स बना लीजिए, फिर हिंदी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।